मुक्ति का सहज मार्ग पुस्तक से। कबीर जी ने सोचा कि गुरु किए बिना काम बनेगा नहीं। उस समय काशी में रामानंद नाम के संत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे। कबीर जी ने उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर विनती की, मुझे गुरुजी के दर्शन करवाओ। उस समय जात पात का बड़ा आग्रह रहता था और फिर काशी, वहाँ पंडितों और पांडे लोगों का अधिक प्रभाव था। कबीर जी किसके घर में पैदा हुए थे, हिंदू के या मुस्लिम के, कुछ पता नहीं था। एक जुलाहे को रास्ते में किसी पेड़ के नीचे से मिले थे। उसने पालन पोषण करके कबीर जी को बड़ा किया था। जुलाहे के घर बड़े हुए तो जुलाहे का धंधा करने लगे। लोग मानते थे कि वे मुसलमान की संतान हैं। द्वारपालों ने कबीर जी को आश्रम में जाने नहीं दिया। कबीर जी ने सोचा कि पहुँचे हुए महात्मा से अगर गुरु मंत्र नहीं मिलता तो मनमानी साधना से हरिदास बन सकते हैं, हरि में नहीं बन सकते। कैसे भी करके रामानंद जी महाराज से मंत्र दीक्षा लेनी है। कबीर जी ने देखा कि हर रोज सुबह 3-4 बजे स्वामी रामानंद खड़ाऊं पहनकर टप टप आवाज करते गंगा में स्नान करने जाते हैं। कबीर जी ने गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में और सब जगह बाड़ कर दी। एक ही मार्ग रखा और उस मार्ग में सुबह के अंधेरे में कबीर जी सो गए। गुरु महाराज आए तो अंधेरे के कारण कबीर जी पर पैर पड़ गया। उनके मुख से उद्गार निकल पड़े, राम राम राम। कबीर जी का तो काम बन गया। गुरु जी के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी मिल गया और गुरु मुख से राम नाम का मंत्र भी निकल गया। अब दीक्षा में बाकी ही क्या रहा। कबीर जी नाचते गाते गुनगुनाते घर वापस आ गए। राम नाम की और गुरु के नाम की रट लगा दी। अत्यंत स्नेहपूर्वक हृदय से गुरु मंत्र का जप करते, गुरु नाम का कीर्तन करते, साधना करने लगे। दिनों दिन उनकी मस्ती बढ़ने लगी। जो महापुरुष जहाँ पहुँचे हैं वहाँ की अनुभूति उनका भावपूर्ण हृदय से चिंतन करने वाले को भी होने लगती है। काशी के पंडितों ने देखा कि यवन का पुत्र कबीर राम नाम जपता है, रामानंद के नाम का कीर्तन करता है। उस यवन को राम नाम की दीक्षा किसने दी, क्यों दी? मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। पंडितों ने कबीर से पूछा, राम नाम की दीक्षा तेरे को किसने दी? स्वामी रामानंद जी महाराज के श्रीमुख से मिली, कबीर जी ने कहा। पंडितों ने फिर पूछा, कहाँ दी? कबीर जी ने कहा, सुबह गंगा के घाट पर। पंडित पहुंचे रामानंद जी के पास। आपने यवन को राम मंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया, संप्रदाय को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज, यह आपने क्या किया? गुरु महाराज ने कहा, मैंने तो किसी को मंत्र दीक्षा नहीं दी। वह यवन जुलाहा जो रामानंद मेरे गुरुदेव रामानंद की रट लगाकर नाचता है, आपका नाम बदनाम करता है। गुरुजी, भाई मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसको बुलाकर पूछा जाए, पता चल जाएगा। काशी के पंडित इकट्ठे हो गए। जुलाहा सच्चा की रामानंद जी सच्चे, यह देखने के लिए भीड़ हो गई। कबीर जी को बुलाया गया। गुरु महाराज मंच पर विराजमान हैं। सामने विद्वान पंडितों की सभा बैठी है। रामानंद जी ने
कबीर से पूछा, मैंने तुझे दीक्षा कब दी? मैं कब तेरा गुरु बना? कबीर जी बोले, महाराज, उस दिन प्रभात को आपने मेरे को पादुका का स्पर्श करवाया और राम मंत्र भी दिया, वहाँ घाट, गंगा के घाट पर। रामानंद जी कुपित से हो गए। कबीर जी को अपने सामने बुलाया और गरज कर बोले, मेरे सामने तू झूठ बोल रहा है, सच बोल। प्रभु, आपने ही मुझे प्यारा राम नाम का मंत्र दिया था, कबीर जी ने कहा। रामानंद जी को गुस्सा आ गया, खड़ाऊं उठाकर दे मारी कबीर जी के सिर पर। राम राम राम, इतना झूठ बोलता है। कबीर जी बोल उठे, गुरु महाराज, तब की दीक्षा झूठी तो अब की तो सच्ची। मुख से राम नाम का मंत्र भी निकल गया और सिर में आपकी पावन पादुका स्पर्श भी हो गया। स्वामी रामानंद जी उच्च कोटि के संत महात्मा थे। घड़ी भर भीतर गोता लगाया, शांत हो गए। फिर पंडितों ने कहा, चलो यवन हो या कुछ भी हो, मेरा पहले नंबर का शिष्य यही है। ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुषों की विद्या या दीक्षा प्रसाद खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है, और मार खाकर भी मिले तो भी बेड़ा पार करती है। हरि ओम।